नमस्ते बिहार। जीएम कॉलेज आप सभी के लिए लेके आया है एक सुनहरा मौका, जो कि खास करके 12वीं के छात्राओं के लिए है, जिन्होंने 12वीं जो है अपना वो बायो या मैथ से कर रखा हो। अभी भी पास आउट हुए बच्चों के लिए भी ये सुनहरा मौका है, और उन सभी बच्चों के लिए है ये एग्ज़ाम जो कल को जाकर अपना फ्यूचर जो है वो फार्मेसी या मेडिकल फील्ड में अपना देखते हो या फिर बनाना चाहते हो। खास करके ये जो मौका है या एग्ज़ाम है वो बिहार के बच्चों के लिए है, और उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास टैलेंट तो है बट वो इकोनॉमिकली या फिर किसी और रीज़न के वजह से वो अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए जीएम कॉलेज एक लाया है आप सभी के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है, जो कि आपका इस एग्ज़ाम में होगा फार्मा टैलेंट इनकरेजमेंट टेस्ट 2026 में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, मतलब फ्री है, आपको कोई चार्जेस कॉलेज फीस वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये खास करके उन सभी बच्चों के लिए है जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, और उन सभी बच्चों के लिए है जो बिहार से हो खास करके। तो जीएम कॉलेज चाहता है कि हमारे बिहार के बच्चे आगे बढ़े और अपना फ्यूचर फार्मेसी फील्ड में आए, ठीक है। तो अब हमारा जो एग्ज़ाम है उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो अब हम देखते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम अबाउट एग्ज़ाम अगर जानते हैं तो ये एग्ज़ाम जो है हमारा जीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी कंडक्ट करवा रहा है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है वो मेनली क्लास 12 के बच्चे जो पास आउट हुए हैं, चाहे वो साइंस से हुए हो मतलब पीसीबी से हुए हो, या पीसीएम से हुए हो, या फिर पीसीएमबी मतलब बोथ, जो एक ऑप्शनल ऑप्शन रखते हैं कि बायो भी ले लिया और मैथ भी ले लिया, उन भी बच्चों के लिए भी आपका ये एग्जाम है, ठीक है। और इस एग्जाम का अगर हमसे पर्पस पूछिएगा कि हम ये एग्जाम क्यों करवा रहे हैं, तो ये एग्जाम जो मेनली है वो आप सभी स्टूडेंट के जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उन सभी को इनकरेज करने के लिए, उन सभी को एक गोल फार्मेसी में अपना करियर बनाने के लिए, गोल पूरा करने के लिए, उनके लिए है ये खास करके, ठीक। तो जैसे कि फर्स्ट रैंक वाले के लिए आपका फ्री एडमिशन एंड एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि फर्स्ट रैंक का एजुकेशन जो होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। सेकेंड रैंक की अगर बात करें तो उनके लिए भी बहुत कुछ है, उनके लिए भी 2 लाख तक का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे रैंक की बात करें तो तीसरे रैंक वालों के लिए भी 1 लाख का स्कॉलरशिप होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ की बात करें तो उनके लिए 50,000 का स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो ये मेनली जो है 1 से लेके 5th स्टूडेंट तक के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने 5 के बाद दूसरे बच्चों को छोड़ दिया है, नहीं, आगे जो बच्चे हैं 10 तक, 6 से लेके 10 तक, उनके लिए भी हमने 30,000 का स्कॉलरशिप रखा है, ठीक है। और ये ऐसा ही नहीं है कि बस 10 रैंक वालों के हमने ध्यान रखा है, नहीं, यहाँ तक कि आप 10 से लेके जो 200 बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए भी इसमें स्कॉलरशिप है। अगर आप मान लीजिए आपका 200 रैंक के अंदर आपका रैंक आता है तो आपको मतलब 20,000 तक की छूट मिलेगी आपकी फीस में, ठीक है। तो ये था आपका स्कॉलरशिप का पूरा जो मतलब कि कैटेगरी वाइज बांटा गया है कि फर्स्ट रैंक वाले को क्या मिलेगा, सेकंड को क्या, थर्ड को क्या, या फोर्थ फिफ्थ को क्या मिलेगा, या 6 से लेके 10th को क्या मिलेगा, या 11 से लेके 200 के अंदर जिनका रैंक है उनको क्या मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबल फॉर बी फार्म डी फार्म कोर्सेज, इन केस अगर मान लीजिए अब आप बोलिएगा कि डी फार्म का तो फीस ही कम है, तो डी फार्म का फीस जितना कम है उसके अकॉर्डिंग आपको वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप डी फार्म और बी फार्म दोनों के लिए ही एलिजिबल रहोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो मेनली जो अभी आप 12th में एग्जाम देके आए हो, फिजिक्स का आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री का आपको 12th का 25 क्वेश्चन रहेंगे, बायो का या मैथ का 25 क्वेश्चन, दोनों को कंबाइन करके हमने दिया है, ठीक है। जनरल साइंस या एप्टीट्यूड में से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो रहेगा वो 100 रहेगा, और जो आपके टोटल क्वेश्चन रहेगा वो MCQ के फॉर्म में रहेंगे, तो आपको सिर्फ टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम की ड्यूरेशन 120 मिनट रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन है इसलिए टाइम जो है वो 120 मिनट ही है आपके पास, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग, तो यस निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद आपका है एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। क्या एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो कहता है कि क्लास 12 पास और अपेयरिंग, मतलब कि अपेयरिंग इन द सेंस क्या कि आप अपेयरिंग वाले स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर में आप ले सकते हो एडमिशन, बट जो पास आउट है बच्चे वो इस ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनिमम एज जो है 70 से लेके 25 तक होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड नंबर लगेगा, आपको मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 50 रुपये है, ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस हमने नहीं रखा ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। तो
उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें कि एग्जाम का डेट क्या है, ये एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा, तो एग्जाम डेट जो है आपका वो 11 अप्रैल 2026 है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से होगी, एग्जाम टाइम 10:15 से लेके 12:15 तक आपका रहेगा, और लास्ट डेट जो है वो अप टू 9 अप्रैल 2026 है। इन केस एप्लीकेशन का स्टेटस देखते हुए, फॉर्म का एप्लीकेशन का स्टेटस देखते हुए ये जो डेट है वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम का जो मोड या सेंटर है, तो एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड है, मतलब पेपर पे होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटर की बात करें तो आपका जीएम कॉलेज ही सेंटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आईडी प्रूफ की बात करें तो जब आप एग्जाम देने आइएगा तो आपको अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, या तो आधार कार्ड लाइए या तो पैन कार्ड ले आइए, ठीक है। और साथ में अपना एडमिट कार्ड जो कि आपको मिल जाएगा पोर्टल से, वो आपको अपने साथ लाना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है ये भी बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपका वो आप गूगल पे जाओ, गूगल खोलो अपना और जीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेगूसराय सर्च कीजिए, ठीक है। उसके बाद सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाला जीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी नहीं, ये जो नीचे है जिसमें आपका एजुकेशन लगा हुआ होगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली चले जाओगे किसमें, फॉर्म वाले पार्ट पे, देख रहे हो, ये यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरे स्टेप में करना क्या है कि जब आप वो खोलोगे वहां से तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको सीधा यहाँ पे जाके क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे जाना है। आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। जब ये पेज खुल के आएगा तो आपको सबसे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई बटन को क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ये पेज खुल के आएगा जिसमें आपको अपना डेटा, पर्सनल डेटा जो भी होगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम, या फिर आपका आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये कैटेगरी, स्टेट वगैरह, ये सब आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप फिर से जाओगे नीचे, सबसे नीचे इस पार्ट पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ जाके आप क्लिक करोगे। और हाँ, एक चीज का याद रखना, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को टिक करना बहुत जरूरी है, वरना आप यहाँ पे नहीं जा पाओगे। उसके बाद स्टेप 6 में आपको क्या करना है कि यहाँ जाना है, यहाँ पे पे का मतलब रेजर पे से आपका ऑप्शन रहेगा, तो आप यहाँ पे 50 वाया रेजर पे करोगे तो आपको इस तरीके से क्यूआर कोड खुल के आएगा। तो क्यूआर कोड खुल के आएगा तो आप अपना फोन निकालिएगा और फोन निकाल के उसको स्कैन कीजिएगा। जब आप स्कैन कीजिएगा तो आपको महात्मा बुद्ध वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट नाम से आपको दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे करना है 50, आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का जो आपके स्क्रीन है उसमें दिखेगा, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ ये रहा आपका फॉर्म भरने का जो आपका प्रॉपर प्रोसेस था वो, ठीक है। और बाकी जीएम कॉलेज का एड्रेस ये है, जिसको भी आप सब में से किसी को भी विजिट करना हो आप लोग आके यहाँ विजिट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।